वेलकम टू एमएसबी क्लासेस। आज हमारा रेलवे के प्रीवियस ईयर जीके एंड साइंस के क्वेश्चन का लेक्चर नंबर 6। पहला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सूचक दृष्टिबाधित छात्र द्वारा उपयोग किया जाता है। दृष्टिबाधित छात्र द्वारा अम्ल और क्षार की पहचान करने के लिए कौन से सूचक का उपयोग करते हैं हमें बताना है। तो वो होता है वनीला सूचक। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पे। नॉर्मली हम कैसे चेक करते हैं, तो हम करते हैं लिटमस पेपर से। जो लिटमस पेपर होता है वो के साथ में अम्ल के साथ लाल कलर का हो जाता है और क्षार के साथ में कलर नहीं बदलता है। कौन से कलर का होता है? ब्लू कलर का होता है, ठीक है, नीला होता है। तो यहाँ पे है वनीला। तो वनीला एक क्या होता है? सूचक होता है जिसकी गंध से अम्ल और क्षार की पहचान होती है। तो जो वनीला होता है वो अम्ल के साथ जब मिलाया जाता है तो अपनी गंध को बनाए रखता है, उसकी गंध में चेंज नहीं आती और ज्यादा गंध हो जाती है, मतलब तीखी गंध हो जाती है उसकी। लेकिन जब क्षार के साथ इसको मिलाया जाता है तो इसकी गंध चली जाती है। तो इस टाइप से हम वनीला से अम्ल और क्षार की पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तेल उत्पादन में वृद्धि का क्या कारण है। तो तेल उत्पादन में वृद्धि का कारण हमारी पीली क्रांति है। पीली क्रांति एक कार्यक्रम था जिसके तहत 1986 में, जिससे तेल उत्पादन होता है ऐसी फसलें जैसे सरसों सोयाबीन सूरजमुखी और तिलहन फसल, ठीक है, इनके ऊपर ध्यान दिया गया और पीली क्रांति के कार्यक्रम के तहत इनके उत्पादन को बढ़ाया गया। ठीक है। जो श्वेत क्रांति होती है वो दूध उत्पादन के लिए थी, दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए। ऐसे ही जो हमारी भूरी क्रांति है वो हमारी कॉफी और कोक के उत्पादन के लिए थी। और जो हरित क्रांति है वो खेती से संबंधित थी, खेती से संबंधित। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी, पीली क्रांति तेल उत्पादन में वृद्धि का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एस्ट्रो एच खालिस्तान द्वारा लॉन्च किया गया एक एक्सरे खगोल विज्ञान उपग्रह था। तो ये जापान के द्वारा लॉन्च किया गया एक विज्ञान उपग्रह था जिसका नाम एस्ट्रोमी नाम भी था। इसको एस्ट्रो एच के नाम से भी जाना जाता है। यह एक एक्सरे टेलीस्कोप था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शेल हैव इट, यह किस नेता का कथन था। तो ये कथन हमारा बाल गंगाधर तिलक का था और ये हमारे एक फ्रीडम फाइटर थे। जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रथम प्रथम प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में घूमता है जिस पर खालिस्तान होता है। तो इस पे क्या होता है हमें बताना है। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है इस पर एक स्थिर ऊर्जा होती है। ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन होता है हमारा नाभिक, जब हम किसी भी परमाणु की बात करें तो उसमें एक नाभिक होता है। नाभिक में दो कण होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक में होता है। इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में घूमता है। ठीक है। तो कौन सा हो गया? प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया और इलेक्ट्रॉन हो गया। इन पे चार्ज की बात करें तो प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, ये उदासीन होता है। और जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है उस पर माइनस चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इनके यदि हम द्रव्यमान की बात करें या इनके भार की बात करें तो इस पे भार होता है यहाँ पे 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है। न्यूट्रॉन का भार भी सेम होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। जब हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का भार होता है 9.11 इंटू 10⁻31 kg। इनकी खोज की बात करें तो जो प्रोटॉन थी इसकी खोज की थी रदरफोर्ड ने। जो हमारा न्यूट्रॉन था इसकी चैडविक ने। और जो हमारा इलेक्ट्रॉन था इसका जे थॉमसन ने। ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेट्रियम खालिस्तान का लैटिन नाम है। तो नेट्रियम है वो सोडियम का लैटिन नाम होता है। जो सोडियम होता है हमारा, इसको Na से प्रदर्शित करते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है। जो नाइट्रोजन होता है इसको N से करते हैं, इसका 7 होता है। और सल्फर होता है इसको करते हैं हम कैसे डिनोट, S से, और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है 16 होता है। नियॉन जो होता है उसको हम प्रदर्शित करते हैं Ne से और इसका परमाणु क्रमांक 10 होता है। ठीक है। ये एक अक्रिय गैस है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रोहिंगटन बारिया ट्रॉफी निम्न में से किस खेल से संबंधित है। तो जो रोहिंगटन बारिया ट्रॉफी है ये क्रिकेट से संबंधित है। और ये जो प्रमुख विश्वविद्यालय होते हैं, प्रमुख विश्वविद्यालय इनके बीच खेले जाने वाली ट्रॉफी है। ये इनकी शुरुआत 1935-36 से हुआ था, 1935-36 से।
और ये अभी तक चलती है, ठीक है। जो बास्केटबॉल होता है, इसमें प्लेयरों की संख्या देखें हम तो बास्केटबॉल में 5 होती है, क्रिकेट में 11 होती है, फुटबॉल में 11 होती है, हॉकी में 11 होती है, और वॉलीबॉल की बात करें तो इसमें कितने होते हैं? 6 प्लेयर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है? तो जो भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है वो कौन सा है? वो सॉल्ट लेक स्टेडियम है। ये विधानगर, कोलकाता में स्थित है। कोलकाता वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। ये भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है, और इसमें वेरियस गेम को खेला जाता है इस स्टेडियम में। और जो हमारा क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम है कौन सा है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। और ये हमारा अहमदाबाद गुजरात में है। अहमदाबाद गुजरात में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जीवाणु जो रेफ्रिजरेटर के अंदर भी घातक विषाक्त पदार्थों को उत्पन्न करता है या विकसित करता है, वे खालिस्तान कहलाते हैं। तो वो जीवाणु को बोलते हैं हम क्लोस्ट्रिडियम बोटेल्युनम बोलते हैं, ठीक है। ये जो फ्रीजर के अंदर भी विषाक्त पदार्थ को उत्पन्न करता है, और इसमें कौन सा न्यूरोटॉक्सिन को पैदा करता है? न्यूरोटॉक्सिन को पैदा करता है जो एक विषाक्त पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नासा के अंतरिक्ष यान लेडी ने चंद्रमा के वायुमंडल में कौन सी गैस की उपस्थिति की पुष्टि की थी? तो जो नासा का मिशन था लेडी, इसका यूज किया था चंद्रमा के वायुमंडल में। चंद्रमा के वायुमंडल में कौन कौन सी गैस इसका पता लगाने के लिए इसको भेजा गया था। तो इसमें जो है इसने जो गैस होती है कौन सी, नियॉन गैस का पता लगाया था, और पुष्टि की थी कि वायुमंडल में नियॉन गैस है चंद्रमा की। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, नियॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा उत्पन्न करती है? ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे प्रदूषित पानी, प्रदूषण है, पानी की कमी है, अत्यधिक जनसंख्या है। तो ऑप्शन है इसका करेक्ट है। यदि प्रदूषण होगा तो भी ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा, पानी की कमी भी, और अत्यधिक जनसंख्या के कारण भी रिसोर्सेस कम होंगे, प्रदूषण होगा, पानी की कमी होगी। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 में भारत की अंतरिम सरकार बनाने के लिए लॉर्ड वेवेल ने किससे आमंत्रित किया था? तो जो लॉर्ड वेवेल थे, इन्हें 26 अक्टूबर 1946 को सरकार बनाने के लिए, अंतरिम सरकार बनाने के लिए जवाहरलाल नेहरू को आमंत्रित किया था, जो कि हमारे पहले पीएम बने थे, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्टिशियन प्लस 2.5 डायोप्टर क्षमता वाले निवारक लेंस का सुझाव देते हैं, इसका क्या अर्थ है? तो जब प्लस 2.5 डायोप्टर की बात करें, तो प्लस 2.5 डायोप्टर आया, इसका मतलब है कि ये दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए दिया है। दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए दिया जाता है। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की चीजें तो दिखाई देती है, दूर की चीजें दिखाई देती है, चीजें दिखाई देती है, और पास की चीजें दिखाई नहीं देते हैं। तो इसके लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी, लेंस, दो उत्तल लेंस का संयोजन है जिसकी क्षमता 2D और 0.5D है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यद्यपि धातु ये क्षारीय ऑक्साइड बनाती है, फिर भी निम्नलिखित में से कौन सी धातु एक उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है? तो जो मैक्सिमम धातु है वो कैसे ऑक्साइड बनाती है? वो क्षारीय बनाती है, क्षारीय। लेकिन कुछ धातुएं कैसे उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है, जो कि अम्ल और क्षार दोनों की तरह बिहेव करते हैं। तो वो कौन सी धातु है? तो वो कौन सी धातु होती है? उसमें होती है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, ठीक है। एल्यूमिनियम हो गई, हो तांबा हो गया, तांबा हो गया, सीसा हो गया, टीन हो गया, जस्ता हो गया, ठीक है, जस्ता बेरियम हो गया। ये कुछ धातुएं जो उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा? एल्यूमिनियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देश में निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार सबसे बड़ा है? ठीक है, तो वो है गुवाहाटी उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार सबसे बड़ा है, क्योंकि इसके अंतर्गत क्या क्या करते हैं? इसके अंतर्गत आता है असम, अरुणाचल प्रदेश प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम। तो जो गुवाहाटी उच्च न्यायालय है, इसका क्षेत्राधिकार सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वह प्रतिक्रिया जिससे अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, वह अभिक्रिया क्या कहलाती है? हमें बताना है, ठीक है। तो वह अभिक्रिया जिसमें क्या, अम्ल और क्षार मिलके क्या बनाते हैं? लवण
और साथ में पानी बनाते हैं। तो इन अभिक्रियाओं को बोलते हैं हम क्या? उदासीनीकरण की अभिक्रिया। तो जो अम्ल और लवण, अम्ल और क्षार मिलकर लवण और पानी बनाते हैं, उसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। तो जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ये हो गया अम्ल, क्षार से क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड OH से क्रिया करता है तो क्या बनता है? NaCl, ये हमारा नमक हो गया, और H2O, तो ये हो गया लवण और पानी बनाते हैं। ठीक है, एक और देख लेते हैं। जल सल्फ्यूरिक अम्ल क्रिया करता है हमारा कौन सा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, तो हमारा बनता है कैल्शियम सल्फाइड प्लस 2H2O, मतलब लवण और पानी बनता है। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो जाती है? उदासीनीकरण हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ग्राफी फुटक ग्राफियन फिलिकिन विशेषतः खालिस्तान में पाया जाता है। तो ये स्तनधारियों के अंडाशय में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रोटीन का हिस्सा नहीं है? तो जो तत्व प्रोटीन का हिस्सा नहीं है इसमें से वो कौन सा है? आयोडीन है, आई। ठीक है, ये प्रोटीन का हिस्सा नहीं होता। नाइट्रोजन N होता है। ठीक है, नंबर इसका परमाणु क्रमांक 7 होता है। कार्बन C होता है, इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है। सल्फर S होता है, जिसका परमाणु क्रमांक 16 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है? आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रासायनिक रूप से जंग क्या है? तो जो जंग होता है वो एक संक्षारण है। इसमें लोहे का क्या होता है? हास होता है, लोहे में कमी होती है। जो संक्षारण की अभिक्रिया नॉर्मली लोहे और लोहे से बनी मिश्र धातु जैसे स्टील हो गया, इनमें होती है। तो जो लोहा होता है वो ऑक्सीजन और पानी की उपस्थिति में क्रिया करके फेरिक ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है? फेरिक ऑक्साइड। यही हमारा जंग होता है, जिसकी अभिक्रिया का फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है। वो क्या होता है? जब हमारा ये हो गया लोहा, किससे क्रिया करके? जल H2O की उपस्थिति में ऑक्सीजन से क्रिया करता है O2 से, तो हमारा क्या बनता है? जंग बनता है, जिसको हम फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, XH2O। ठीक है, तो जिसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बनाता है, ये जंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मनुष्य में खालिस्तान की कमी के कारण एनीमिया होता है। तो एनीमिया एक रोग है जिसमें जब ब्लड सेल्स, जो हमारी रेड ब्लड सेल्स है, ब्लड सेल्स, जो रेड ब्लड सेल पर्याप्त मात्रा में शरीर में नहीं बनती है, तो जिसके कारण क्या होता है? एनीमिया होता है, जिसे खून की कमी भी बोलते हैं। तो ये होता है हमारा आयरन के कारण होता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन डी हो गया, आयरन। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।